तो दोस्तों भारत और रशिया को लेकर बहुत ही संतुष्टि वाली खबरें निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एस जयशंकर साहब पीएम मोदी की जगह उनके प्रतिनिधि के तौर पर रशिया विजिट पर गए हैं, जो कि 5 दिनों का है। और ये विजिट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस दौरान कई सारी बड़ी डील्स को लेकर समझौते साइन किए गए। जैसा कि एक डील के बारे में मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि कड़नकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि तमिलनाडु में स्थित है, वहां पर फ्यूचर में जो यूनिट्स बनाई जाएंगी उनके कंस्ट्रक्शन के लिए भारत और रशिया के बीच में एग्रीमेंट साइन हो चुका है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर थी, एक बहुत बड़ा मैसेज था अमेरिका सहित उसके सभी सहयोगी देशों को और साथ ही साथ चाइना को भी। देखिए भारत और रशिया के बीच की जो केमिस्ट्री है वो कभी पुरानी नहीं हो सकती, इवन उसके अंदर लगातार विस्तार होते जा रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों बहुत कम देखा गया है कि व्लादिमीर पुतिन किसी मित्र राष्ट्र के किसी मिनिस्टर लेवल के ऑफिशियल से इस तरह से मिलते हैं। आप जिस वीडियो को इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा रेयर माना जा सकता है, क्योंकि आप सभी को याद होगा जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था उस समय फ्रांस सहित वेस्ट के कई और सारे प्रतिनिधि जब व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए गए थे तो आप सभी को याद होगा यही वाला टेबल था, लेकिन उस समय चेयर्स कम थी और चेयर्स के बीच की जो डिस्टेंस थी वो भी बहुत ही ज्यादा थी। और उसको लेकर जिस हिसाब का माहौल बना था हम सभी जानते हैं कि वो कैसा था। कोविड प्रोटोकॉल का बहाना मारकर जिस तरह से व्लादिमीर पुतिन द्वारा वेस्टर्न लीडर्स की बेइज्जती करने की कोशिश की गई थी वो अभूतपूर्व था। वो लोग भी वहां जाकर शायद फंस गए थे कि अब ऐसी कंडीशन से आखिरकार कैसे उभरा जाए। लेकिन एस जयशंकर साहब के लिए व्लादिमीर पुतिन द्वारा जिस तरह का बर्ताव किया गया, इसे देखने से ही स्पष्ट होता है कि दोनों देशों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो कितना ज्यादा सरल है। इसी दौरान व्लादिमीर पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए इनविटेशन भी दिया और कहा कि रशिया उनका इंतजार कर रहा है, उन्हें जल्द भेजिए। और इस इनविटेशन को भारत द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया है। इसके बाद दोस्तों कई और सारे डील्स के ऊपर भारत और रशिया के बीच में समझौते साइन हो गए हैं। जैसा कि हम लोगों ने एक और वीडियो में डिस्कस किया था कि भारत और रशिया के बीच का जो बायलैटरल ट्रेड है इसे बढ़ाने के लिए इस समय प्रयास किया जा रहा है। पहले केवल हम लोग डिफेंस तक सीमित हुआ करते थे, लेकिन आज क्रूड ऑयल सहित कई और क्षेत्रों में हम दोनों देशों के बीच का ट्रेड जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। और 2023 में ये $50 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है और फ्यूचर में इसे और आगे ले जाने की व्यवस्था है। यानी जिस तरह से अमेरिका या फिर फ्रांस या फिर यूएई के साथ भारत का बायलैटरल ट्रेड बढ़ रहा है, तो इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कई सारे मैकेनिज्म को सेट किया जा रहा है जहां पर पेमेंट लेन देन को लेकर दिक्कत भी ना आए। इसी के साथ साथ दोस्तों 2 और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं निकलकर सामने आई है जिनके ऊपर भारत और रशिया के बीच में सहमति बन गई है। रशिया काफी दिन से भारत को अपने अलग अलग वेपन्स पुश कर रहा था, लेकिन भारत इन वेपन्स को लेकर कोई भी सकारात्मक पहल नहीं कर रहा था। ऑब्वियसली पेमेंट की दिक्कत है, और दूसरी बात हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। तीसरी बात कि सैंक्शंस लगे हुए हैं। इनका एकमात्र समाधान मेक इन इंडिया हो सकता है। ये वही मेक इन इंडिया है जिसको लेकर व्लादिमीर पुतिन भी पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं और मेक इन इंडिया जैसा मेक इन रशिया प्रोग्राम चलाने के लिए अपने विशेषज्ञों और सलाहकारों को व्लादिमीर पुतिन सजेस्ट भी कर चुके हैं। तो अब ऐसी खबरें निकल कर आ रही है कि रशिया अपने एडवांस और लेटेस्ट टाइप के जो वेपन्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर करेगा। यानी ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत और रशिया के बीच में सहमति बन गई है। और इस बात को लेकर भारत काफी लंबे समय से रशिया के सामने डिमांड भी कर रहा था। यानी रशिया भारत की जरूरत के हिसाब से हथियारों का निर्माण भारत के अंदर तो करे ही करे, लेकिन इसी के साथ साथ रशिया को किसी अन्य देश को भी अपने हथियार अगर एक्सपोर्ट करने हो तो वो भी भारत मेड हो। इस बात के लिए भारत काफी लंबे समय से रशिया के सामने डिमांड कर रहा था। अब फाइनली वो डिमांड मान ली गई है। अब केवल फ्रेमवर्क की जरूरत रहेगी कि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। वैसे भी भारत और रशिया के बीच में जो क्रूड ऑयल को लेकर ट्रेड हुआ है, जिसके तहत भारत का बहुत सारा पैसा जो कि भारतीय करेंसी में है वो रशिया के पास पहुंचा है, तो उसी का इस्तेमाल करके वो अपने लिए भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को स्थापित करवा सकता है। और इस तरह से वो कई सारे सैंक्शंस को भी बीच से बाईपास करते हुए अपने वेपन्स का व्यापार पहले की तरह सुचारू रूप से चला सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट मानी जाएगी। हो सकता है कि इन फ्यूचर Su-57 हो या फिर Su-75 हो, S-400 हो, S-500 हो, इस तरह के मॉडर्न वेपन्स भारत के अंदर बने। इसके अतिरिक्त दोस्तों मैरीटाइम रूट, हम सभी जानते हैं कि भारत और रशिया के बीच में एक मैरीटाइम रूट को लेकर काफी लंबे समय से बातचीत चल रही थी और ये था चेन्नई से लेकर व्लादिवोस्तोक तक का। 2019 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी रशिया के विजिट पर गए थे तब वहां पर उन्होंने व्लादिवोस्तोक में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने की बात कही थी।
ये वही व्लादिवोस्तोक शहर है जिसे कि चाइना हिस्टोरिकली अपना बताता है और क्लेम करता है कि रशिया ने इसके ऊपर कब्जा कर रखा है और इन फ्यूचर इसे हम लोग वापस ले लेंगे। और इन सब की तैयारियां चाइना द्वारा बड़े स्केल पर कर ली गई है। मैं आपको पास्ट में कई सारे वीडियोस में बता ही चुका हूं कि चाइना के जो माइग्रेंट्स है वो इन इलाकों में बसना शुरू कर चुके हैं। चाइनीज बस्तियां बसा रखी है। चाइना की गवर्नमेंट द्वारा भी यहाँ पर भारी निवेश किया जा रहा है। यहाँ के बंदरगाह वगैरह को लगातार ऑक्यूपाई करने की कोशिश की जा रही है चाइना द्वारा। तो इन सब से निपटारे के लिए और रशिया को भी चूंकि चाइना और भारत के बीच में बैलेंस बनाना था, इस वजह से यहाँ पर भारत द्वारा $1 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात कही गई थी, जिसके लिए एक मेरीटाइम रूट निकालने की बात भी सामने आई थी। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बाद ये मेरीटाइम रूट बहुत जरूरी हो जाता है जो कि व्लादिवोस्तोक से चेन्नई पोर्ट तक पहुंचता है। अब बताया जा रहा है कि इसमें और डिले नहीं होगा और फाइनली इसको लेकर भी एग्रीमेंट साइन हो चुका है एस जयशंकर साहब के इसी विजिट के दौरान। तो इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि भारत रशिया के रिलेशनशिप के बीच में ये एक रिवाइवल मूव की तरह देखा जाना चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।